Hello bachcho, let's read this question. The question says a regular cycling woman is not menstruating. Which one of the following is the most likely to be the root cause? तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो रेगुलेट साइकिलिंग वुमेन है मतलब जिसको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है वो मेंस्ट्रुअल उनको दे आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। तो इनमें से कौन सा जो है रीजन हो सका जो मेन रूट कॉज हो सकता है। तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, बी मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, सी गिवन है रिग्रेशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड डी फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि अकर होती है फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स में अकर होती है, जैसे कि एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन फीमेल हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी टॉपिक में बात करें अगर, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वो कब बिगिन होते हैं, वो बिगिन होते हैं प्यूबर्टी पे। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जिसे कहा जाता है मेनार्च। क्या कहा जाता है? मेनार्च। एंड नॉर्मली जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उनमें मेंस्ट्रुएशन रिपीट होते हैं एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days। इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल the the menstruation is repeated over the on the average interval at the average interval of 28 to 29 days। नाउ अगर हम बात करें अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल में थ्री फेजेस होती हैं। थ्री फेजेस कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फर्स्ट फेज इज menstruation phase, second one is follicular phase, and third is luteal phase, luteal phase। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की, मेंस्ट्रुएशन फेज में अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, जो साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है, द साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। एंड जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है तो वो कब तक रहता है? द मेंस्ट्रुअल फ्लो last for approx 3 to 5 days। it last for वो चलता है 3 to 5 days तक नॉर्मली। एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसका रिजल्ट होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन जो होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स व्हेन मिक्स्ड विद, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये फॉर्म कर लेते हैं लिक्विड जो कि विच कम्स आउट थ्रू दी वजाइना। अब सपोज जो हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, ये रेगुलरली जो विमेन को आता है उनका सडनली स्टॉप हो गया, तो इसका रीजन क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब अकर नहीं होगा? वो सिर्फ तब अकर नहीं होगा जो रिलीज्ड ओवम होता है, जो रिलीज्ड ओवम होता है वो अगर फर्टिलाइज हो गया विथ मेल गैमेट तो क्या फॉर्म हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। एंड इट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी।
indicative of प्रेगनेंसी। रूट कॉज कब होगा? अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया मेल गैमेट से, तो उस टाइम पे फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं होगा उस मंथ ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो कि इनकरेक्ट है। बी में गिवन है मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो अगर हम बात करें, इसका कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, बट प्राइमरी रूट कॉज तो प्रेगनेंसी होता है। कुछ अदर कॉजेस भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर जो है पुअर हेल्थ हो गई, एंड एज वेल एज hormonal imbalance hormonal imbalance। बट जो रूट कॉज होगा वो क्या होगा? रूट कॉज विल बी दी प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन। ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन इज द रूट कॉज। सी में गिवन है रिग्रेशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी गलत है। एंड डी में गिवन है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमने अभी डिस्कस किया कि कब नहीं होगा, कब अकर नहीं होगा, जब ये ओवम जो होगा फर्टिलाइज हो जाएगा मेल गैमेट से। ओके, आंसर इज डी, fertilization of the ovum। Fertilization of the ovum। I hope you understood it well. Best of luck.